नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट स्टडी क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है तो कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आग्रह का दुराग्रह होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विलोम शब्दों की दृष्टि से सही युग्म है, तो यहाँ सही युग्म बताना है आपको। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकीर्ण का आकीर्ण और आर्द्रत का निरार्द्रत। यहाँ दो ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ ईप्सित दिया है, ईप्सित का दोस्तों हो जाता है अनीप्सित, और साथ ही यहाँ दोष दिया है, दोष का हो जाता है गुण। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। स्तब्ध के लिए सही विलोम होगा, तो स्तब्ध के लिए सही विलोम होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, अस्तब्ध। और यहाँ दोस्तों लब्ध दिया है, लब्ध के लिए होता है प्रदत्त। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तरायण का विलोम होगा, तो उत्तरायण का दोस्तों जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन का हो जाएगा दोस्तों संस्थापन, संस्थापन। और यहाँ दोस्तों ईशान दिया है, ईशान का हो जाएगा नैतृत्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, विलोम की दृष्टि से सही युग में है, तो सही युग बताना है दोस्तों। तो यहाँ सभी को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋजु का वक्र। और यहाँ अन्य शब्द जो दिए हुए हैं दोस्तों, विशेष का हो जाता है सामान्य, सामान्य या साधारण, साधारण। और दोस्तों यहाँ दिया हुआ है विपत्ति, विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति, संपत्ति। स्वतंत्रता आ जाएगा, और स्वाधीनता दिया हुआ है, इसका दोस्तों हो जाएगा पराधीनता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर निषेध के लिए सही विलोम है, तो निषेध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विहित। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं दोस्तों, अनुरूप का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरूप। प्रश्न नंबर 9, तृष्णा का विलोम क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका वितृष्णा। इसके अलावा वितृष्णा के अलावा हम तृष्णा का अतृष्णा भी लगा सकते हैं यदि ऑप्शंस में आए तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का विलोम हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्पायु। इसके अलावा नश्वर दिया है, नश्वर का अनश्वर, अनश्वर। ठीक है दोस्तों, और क्षणिक का हो जाता है दोस्तों शाश्वत, शाश्वत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है दोस्तों, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द बताना है। तो इस वैसे तो लगभग अगर आप देखेंगे तो सभी आपको गगनचुंबी के यहाँ विलोम लगेंगे, लेकिन सबसे शुद्ध कौन सा है? तो सबसे शुद्ध हो जाएगा गगनचुंबी का ऑप्शन नंबर डी, तलस्पर्शी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विलोम की दृष्टि से एक युग सही है, जो सही युग बताना है दोस्तों इसमें। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनरत का रित। ठीक है दोस्तों, और यहाँ मुक्त दिया, मुक्त का हो जाता है दोस्तों ग्रस्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ मुक्त भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ दिया हुआ है विलोम का अशुद्ध युग्म, इसमें जो एक जोड़ा जो गलत है विलोम शब्द का वो बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है अंत। क्या होता है दोस्तों? अंत। ठीक है, बाकी सभी जोड़े सही हैं। कुशल का कुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन होता है। चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, संयुक्त का विमुक्त। और यहाँ दोस्तों विराग दिया है, विराग का क्या होता है? विराग का होता है अनुराग, अनुराग। और दोस्तों सरस, सरस का क्या होता है? नीरस, नीरस।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ अर्वाचीन दिया हुआ है दोस्तों, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, प्राचीन। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ये तो सभी को लगभग आपको मालूम होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। प्रतिकूल का विलोम होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल। चलते पर दोस्तों, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिरोभूत। ठीक है दोस्तों। और यहाँ अनास्था दिया हुआ है, अनास्था का सही विलोम क्या होगा दोस्तों? आस्था, आस्था हो जाएगा। और उसके साथ ही में अनेकता दिया हुआ है, अनेकता का दोस्तों होता है एकता, एकता हो जाता है। और अनावृष्टि का हो जाता है दोस्तों, ये गलत हो गया था दोस्तों, यहाँ अनावृष्टि है, अनावृष्टि का हो जाता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ अग्रज का विलोम शब्द पूछा हुआ है, तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ठीक है दोस्तों। और यहाँ दिया हुआ है अक्षत, अक्षत का होता है छत, अतुल का होता है तुल, और अटल का होता है ढुलमुल, ढुलमुल। ढुलमुल या डामाडोल, डामाडोल। ठीक है दोस्तों, अधिकतर आपको डामाडोल देखने को मिलेगा परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 है, षष्ठी का विलोम बताना है। यहाँ षष्ठी का विलोम होगा प्लय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पूछा गया है सहचर का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों यह RO 2014 का एक विवादित प्रश्न था, जिसका सही आंसर था पृथक्करण। पृथक्करण, ठीक है दोस्तों। और या फिर अलगाव भी हो सकता है इसका। वैसे अधिकतर आपको अलगाव ही देखने को मिलेगा अपनी परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 है, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शूद्र। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्पर्श का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। स्पर्श का जो विलोम शब्द होगा होता है अस्पर्श। तो दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है इसकी वर्तनी पर। यह शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है प्रश्न, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यदि प्रश्न आपको उपयोगी लगे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि नियमित रूप से वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों आप किस परीक्षा उपयोगी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।